और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रुक करते एक बड़ी खबर का जो देहरादून से मिल रही है, जहां जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। करीब 1.5 साल बाद में कोर्ट के दबाव में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। आज वैज्ञानिक संस्थाओं की 718 पेज की ये रिपोर्ट है, जो कि अल्मोड़ा के पीसी तिवारी की याचिका पर एक्शन हुआ और रिपोर्ट में पानी के रिसाव को माना गया है भू धसाव का मुख्य कारण। एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को रिपोर्ट में क्लीन चिट भी दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 718 पेज की ये रिपोर्ट है जो कि अब सार्वजनिक कर दी गई है। और बीते दिनों हमने देखा था कि जोशीमठ में किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, भू धसाव वहां पर हुआ था, जिसके चलते कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब इस पूरी जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सुनील अप्रभात लाइव जुड़ गए हैं। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, जोशीमठ की तस्वीरें हमने देखी और उसके बाद में जांच के बाद में रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। क्या कुछ निकलकर सामने आया मुख्य कारण? देखिए, जोशीमठ में आज भी लगातार भू धसाव हो रहा है। आपको याद होगा कि जनवरी 2022 में वहां पर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड शुरू हुआ था, कई मकान ध्वस्त भी हुए थे और इसके बाद वहां पर तमाम जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं वो जोशीमठ पहुंची थी। करीब 8 संस्थाओं को सरकार ने एक काम दिया था कि वो अपने अपने लेवल पर इसकी जांच करे कि आखिर जोशीमठ में जो भू धसाव हो रहा है उसका मूल कारण क्या है। तब से करीब 1.5 साल से अधिक का समय बीत गया था। ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई थी कि आखिर जो जोशीमठ में भू धसाव हुआ उसके पीछे मुख्य कारण क्या था। इसको लेकर अल्मोड़ा के पीसी तिवारी हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जो जांच वहां पर हुई है जोशीमठ में, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। 20 सितंबर को हाईकोर्ट ने आदेश दिए सरकार को कि आखिर वो इस रिपोर्ट को क्यों नहीं पब्लिक फोरम पर रख रही है। इसके तत्काल बाद अब जाकर ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। जो 8 वैज्ञानिक संस्थाएं वहां पर जांच कर रही थी, उनकी करीब 718 पेज की रिपोर्ट थी। इसको कंक्लूड किया गया है 139 पेज की रिपोर्ट में, जिसको अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट में। ये रिपोर्ट बताती है कि जोशीमठ में जो लैंडस्लाइड हुआ, जो भू धसाव हुआ, वो पानी के कारण हुआ, पानी के रिसाव के कारण हुआ कि जोशीमठ जो ग्लेशियर मोरेन पर बसा हुआ शहर था उसके नीचे ये अभी भी ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि डिटेल स्टडी की इसमें बात की गई है कि उसके नीचे पानी का कुछ रिसाव हुआ होगा, जिसके चलते ये लगातार लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो एनटीपीसी को लेकर है, क्योंकि इसके तत्काल बाद जोशीमठ में जब भू धसाव शुरू हुआ था, एनटीपीसी का काम रोक दिया गया था, क्योंकि लोगों का कहना था कि एनटीपीसी के लिए जो टनल वहां पर बनाई जा रही है, जो कटान वहां पर किया जा रहा है, उसके चलते जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ। इस पूरी रिपोर्ट में, साइंटिफिक रिपोर्ट में एनटीपीसी को क्लीन चिट दी गई है कि एनटीपीसी की टनल का जो पानी था और जेपी कॉलोनी में जोशीमठ में जो पानी निकला था, दोनों के नमूने आपस में मैच नहीं हुए। तो ये क्लीन चिट दी गई है कि सुनील, अब जब एनटीपीसी को, एक छोटा सा सवाल है, एनटीपीसी को जब क्लीन चिट मिल गई है तो क्या हम ये मान के चले कि अब दोबारा से एनटीपीसी अपना काम वहां पर शुरू कर सकता है? देखिए, एनटीपीसी ने हाईकोर्ट में एक अंतरिम याचिका डाली है इस बात को लेकर कि उसको पिछले 1.5 साल से उसका कामकाज वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, उसको काम करने की अनुमति दी जाए। आज हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई होनी है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, पीसी तिवारी जिस याचिका को लेकर हाईकोर्ट गए हैं, उनका मानना है कि जो जोशीमठ में स्वतंत्र वैज्ञानिक एजेंसियों से जांच कराई जाए। अभी तक जिन भी एजेंसियों ने वहां पर जांच की वो सरकार के अधीन वाली एजेंसियां थी, यानी अभी भी विश्वास नहीं है शायद, और इस वजह से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की बात हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चमोली के पंगनो गांव पर लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। गांव में 135 परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब पूरा गांव खाली होने लगा है। लोग अपनी सामान को खुद की दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। अभी तक 2 सरकारी स्कूल समेत 15 घर मलबे के नीचे दब चुके हैं। वन विभाग की एक चौकी भी मलबे में दब चुकी है। इसके साथ ही खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। अब ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है और आपदा राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला है। दो महीने से यहाँ पे आपदा जेल नहीं बनी। एसडीएम हमारे यहाँ पे 2 बार आई। पहले बार एसडीएम यहाँ पे आई, 3-4 परिवारों को उन्होंने प्रभावित लिस्ट में वो 3 शेड जो है वो दिलाए। उसके बाद ये बोला कि भाई लगभग 40 परिवार भी मतलब इसके जिद में आ रहे हैं। उसके बाद दोबारा भी यहाँ पे आई, लगभग 1 हफ्ता यहाँ पे हो चुका है। अभी तक जो है मतलब राहत सामग्री के नाम पे मतलब पंगनो गाँव को मतलब एक सुई का तागा जिसको बोलते हैं
वो तक नहीं मिला। पटवारी ने बोला आज मिलेगी कल मिलेगी, और मेरे से पटवारी क्षेत्र का जो है बिल्कुल सौतला व्यवहार करके चल रहा है। न गाँव का जनपति हमारी ही आंख से अंधा हूँ, ब्लेंड आदमी हूँ। सरकार अगर इस तरह की खिलवाड़ मेरे से करेगी तो मैं अपनी वृद्ध माता को वो डीएम स्तर पर लेकर मैं अनशन में बैठ रहा हूँ। दोनों माँ बेटे हम वहीं पर अपना प्राण मोक्ष कर देंगे। और अब खबर नैनीताल से है। शनिवार को यहां बड़ा हादसा हो गया था, पूरी बिल्डिंग ढह गई थी, जिसके बाद में अब कई घरों पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। 5 मकानों को आज खाली कराया गया। ये मकान खतरे की जद में आ गए थे। प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं प्रभावितों को स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। और कल नैनीताल में मकान गिरने के बाद में लोग अब भी दहशत में हैं। और आज सीएम धामी एक डेलीगेशन के साथ लंदन के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो जाएंगे। यात्रा के दौरान वो लंदन में रोड शो भी करने वाले हैं। वहां पर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से उनकी बातचीत भी होगी। सीएम धामी अपने डेलीगेशन के साथ 26 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिस दौरान पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। कुछ देर बाद वो लंदन में अन्य उद्योग घरानों के साथ बैठक करने वाले हैं एवं विश्व स्तरीय निवेशकों को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित भी मुख्यमंत्री धामी करने वाले हैं। यात्रा के दौरान डेलीगेशन लंदन के प्रमुख हस्तियों से भी उनकी मुलाकात होगी। 27 सितंबर को सीएम धामी और डेलीगेशन बर्मिंघम में WMG वार्बिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के साथ भी बैठक होगी। इसके बाद डेलीगेशन DVS नॉर्टन ग्रुप के साथ उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान ब्रिटेन के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े बड़े घरानों से भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। 28 सितंबर को उनका दौरा ब्रिटेन का समाप्त हो जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन आज ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाला है। लंदन रवाना होने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि लंदन में निवेशकों से बात की जाएगी और निवेश के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन है। यहां पर स्टार्टअप टूरिस्ट के क्षेत्र में हमने नई नीतियां भी लागू की हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड में अच्छा निवेश आएगा और लंदन में कुछ नए समूह हैं, साथ ही कई प्रवासी भारतीय भी मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर आज लंदन के दौरे पर जाने वाले हैं। उनके साथ तमाम ऑफिशियल भी मौजूद रहेंगे। सर, क्या कुछ कार्यक्रम है? नहीं, जैसे हम देश के अंदर भी बहुत सारे स्थानों पर जा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली से हम लोगों ने कटन रेजर वगैरह प्रारंभ किया है। देश के अन्य शहरों में भी जा रहे हैं और इंग्लैंड लंदन में भी निवेशक समूह के लोगों से वहां पर रोड शो के माध्यम से अन्य माध्यम से सभी से वार्ता करेंगे और सभी को उत्तराखंड आने के लिए सबसे निवेदन करेंगे कि उत्तराखंड आएं। और उत्तराखंड आज निवेश के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। हर प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं। हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, सभी में हमने जो है नई नीतियों को हमने प्रख्यापित किया है, नई नीतियों को लाए हैं, नई पॉलिसी हमने प्रचलन में लाई है और उनके साथ संवाद करके लगातार उनकी सुविधा के अनुसार हर प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए निवेशकों के लिए भी एक अच्छा है और उत्तराखंड के अंदर बड़ा निवेश आने की हमको पूरी संभावना है। जिस प्रकार से लोगों ने अपना एक तरह से निवेश को लेकर आकर्षण दिखाया है। सर, दिल्ली का कर्टन रेजर भी हमने देखा कि जो इन्वेस्टर थे बड़ी संख्या में उत्साहित हैं उत्तराखंड में निवेश के लिए। लंदन में किन बातों पर फोकस रहने वाला? लंदन में चूंकि जो लोग कुछ लोग पहले से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके समूह से भी हमारी भेंट है। कुछ नए समूह हैं और रोड शो के माध्यम से जो अप्रवासी भारतीय हैं वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं और सभी से हमारा यही निवेदन रहेगा कि सब लोग उत्तराखंड आए। पुष्कर सिंह धामी आज लंदन के दौरे पर जाने वाले हैं। उनके साथ तमाम ऑफिशियल भी रहेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो इन्वेस्टर हैं वो बड़ी संख्या में उत्तराखंड में निवेश के लिए उत्साहित है और सरकार की कोशिश होगी कि जो निवेशक हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। नंदा महोत्सव में भीड़ उमड़ रही है। 20 सितंबर से चले महोत्सव में देश भर के कोने कोने से लोग मां सुनंदा और नंदा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 2 दिन और महोत्सव चलेगा, जिसके बाद 27 सितंबर को डोले का नगर भ्रमण होगा और मां को मायके से ससुराल की तरफ विदा कर दिया जाएगा। इस महोत्सव में आम से लेकर खास तक पहुंच रहे हैं, जिससे रौनक बनी हुई है।
और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से मां नंदा सुनंदा के आने का इंतजार रहता है लोगों को, अब वो आ गई हैं और दर्शनों के लिए भारी भीड़ वहां पर पहुंच रही है। किस तरह की रौनक इस वक्त? देखिए, जिस तरह से 20 तारीख से ये मेला शुरू होता, महोत्सव का आगाज हुआ था, उसके बाद लगातार जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आए हुए हैं। हालांकि देश भर के जो टूरिस्ट हैं वो भी नैनीताल पहुंचे हैं और उसके वीरेंद्र, आपको यहाँ पर रोकूं कि पहले एक बार मां नंदा सुनंदा के दर्शन हमारे दर्शकों को करवा दीजिए, उसके बाद भीड़ भी दिखा दीजिएगा, लोगों से बातचीत भी कर लीजिएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को मां नंदा सुनंदा के दर्शन करा दें। सामने मेरी देख लीजिए कि जो मां नंदा सुनंदा का जो दरबार है वो सजा हुआ है और लगातार सुबह से ही इसी तरीके से जो लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं और जो देश भर के पर्यटक हैं वो भी आ रहे हैं। जो पुजारी हैं यहाँ के, खास तौर पर वो अलग अलग तरीके से पूजा करा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं देश भर से आके यहाँ पर मां नंदा सुनंदा के दरबार पर मत्था टेक रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जैनोली। मां के दर्शनों का पुण्य मिला है सुबह सुबह आके? हाँ। क्या कहेंगे? काफी अच्छा लगा, नंदा देवी मिला है। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं और स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराना चाहूंगा। सुमन दी, मां नंदा के पूजा के लिए आप आए हैं, क्या कहेंगे? और अब तो मां की विदाई का वक्त भी है। माँ की विदाई का ये सांसारिक ये वो है, ये क्या बोलते विचार है कि विदाई है। माँ तो हमारी हर क्षण हर पल यहाँ पर है, दिल में है। माँ तो विदाई कुछ नहीं, माँ हमारी यहाँ पर है। हम लोगों की तो यहीं पर ही है, माँ यही हमारे दिल में रहती है और हर पल रहे माँ, यही प्रार्थना है आपसे। बस विदाई का है एक ये सांसारिक चला है, माँ मायके आती है और चले जाती है, जैसे हमारा रूप है, मायके जाते हैं फिर वहां से विदा होके आते हैं, ये रूप है। लेकिन माँ का तो ऐसा विशाल रूप है कि वो हर पल हर क्षण सबकी रक्षा करती है और बाकी हमारे कर्म है वो है, नहीं तो माँ तो तैयार रहती है। तो जो लोग हैं वो भावुक भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से मां नंदा ने कृपा बरसाई है और कहा जाता है कि जो नंदा और सुनंदा हैं, दो बहनें एक बार रास्ते में जा रही थी और एक राक्षस उनके पीछे पड़ गया था और उस राक्षस ने उनका वध कर दिया था। उसके बावजूद जो कत्यूरी वंश के लोग हैं वो लगातार अपनी माँ और आराध्या के रूप में इसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, कुल देवी के रूप में यहाँ के लोग मानते हैं, पूछते हैं और 2 दिन चलने वाले महोत्सव का पूरे साल इंतजार रहता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव की धूम है। रविवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट नंदा महोत्सव में पहुंचे और इस दौरान में अजय भट्ट पंच आरती में भी शामिल हुए और मां नंदा की आरती भी उन्होंने की। इस दौरान में अजय भट्ट ने कहा कि ये मेले हमारे संस्कृति के प्रतीक है और लोक परंपरा इसमें दिखती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में नंदा महोत्सव चल रहा है और सरकार भी इनको राज्य मेले के तौर पर बढ़ाने की कोशिश कर रही है और विश्व पटल पर लाने में भी योजना की तैयारी की जा रही है। और हमारे मेले जो विश्व धरोहर बन सकते हैं, उनके लिए हम केंद्र से भी जो एक इंक्वायरी होती है, जब अगर लिखित आएगा गवर्नमेंट की ओर से तो उसको अवश्य करेंगे और नॉर्म्स में जो फिट आ जाएंगे उसके नॉर्म्स बने हुए हैं, जिन वो बिंदुओं को फुलफिल करेंगे। और कुमाऊं में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम है। मां नंदा चंद राजाओं की कुलदेवी थी। चंद राजाओं के समय से ही नंदा मेले का आयोजन हो रहा है, जो आज भी जारी है। उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चंद राजाओं की कुल देवी मां नंदा देवी को राजा बाज बहादुर चंद ने 17वीं शताब्दी में जुनियागढ़ विजय के फलस्वरूप मल्ला महल में स्थापित किया था। इसके बाद ब्रिटिश कमिश्नर ट्रेल ने 1815 में मां नंदा की मूर्ति को मल्ला महल से उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में रखवा दिया। फिर 1816 में उन्होंने चंद्रेश्वर मंदिर परिसर में ही नंदा का मंदिर बनवाया और वहां नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित करवाया। तब से यहां एक हफ्ते के लिए नंदा देवी मेले का आयोजन होता है।
और जब चंद वंशज यहाँ पर अपने संग गढ़वाल से इसकी पलटी मराए, तब से मेला लगातार अल्मोड़ा के मल्ला महल में चलता था। और मल्ला महल में मिस्टर टेल नाम के कमिश्नर के आने के बाद उसने ये मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया और इस स्थल पर नंदा देवी मंदिर के स्थल पर 207 साल हो गए हैं। कलाकार और मूर्ति निर्माण करने वाले लोग भी साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं। कलाकार भी कई थीमों पर दर्शकों का मनोरंजन करने की तैयारी में रहते हैं। उत्तराखंड के जितने भी गांव के हैं या मेन अल्मोड़ा शहर के हैं, सारे लोग इस मेले के लिए पूरे साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि इस मेले में क्या होता है, चाहे महिलाएं जो घर की महिलाएं हैं जो घर संभालती है, उनको यहाँ पर मंच मिलता है, चाहे वह झोले के माध्यम से हो, चाहे वह हम अपने जो थीम के माध्यम से अपने त्योहारों को दिखाते हैं। बाहर के तो काफ़ी लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं। मुझको करीब 40 या 42 साल हो गए ये मूर्ति का निर्माण बनाते हुए। मैं बहुत छोटा था तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। आज भी मैं अपनी माता की वजह से ये सहयोग देता रहता। नंदा देवी मेले के अवसर पर कुमाऊं की लोक गाथाओं को लय देकर गाने वाले गायक जगरिये मंदिर में आकर नंदा की गाथा का गायन करते हैं। इस दौरान लोक गायकों की टोलियां नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में आसन जमा लेती हैं। झोड़े, छपेली, छोलिया जैसे नृत्य हुड़के की थाप पर सम्मोहन की सीमा तक ले जाते हैं। कहा जाता है कि कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेले को देखना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कुछ लड़के आर्क ब्रिज पर चढ़कर हुड़दंग कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। कनखल स्थित श्री मंदिर के सामने बने ऊंचे आर्क ब्रिज पर चढ़कर हैरतअंगेज करतब करते हुए लड़कों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में रहने वाले कुछ लड़के पुल के ऊपर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लड़कों के हुड़दंग करने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक लड़के वहां से भाग चुके थे। उत्तरकाशी में गांव-गांव में पहुंचने वाले सरकारी चावल में जगह जगह मिलावट की शिकायत आ रही है, जिसके चलते कई क्षेत्र में इन चावलों को लेकर प्लास्टिक के चावल की भ्रांतियां फैली हुई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति अधिकारी न्यूज़ 18 पर इन चावलों को लेकर बताया कि ये किसी प्रकार प्लास्टिक के चावल नहीं है। भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल है, जो आम जन को कुपोषण से बचाने के लिए फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन और मिक्स किया गया है, जिसमें प्रत्येक क्विंटल में 1 किलो ऐसे चावल मिलाए गए हैं। लेकिन ग्रामीणों में जानकारी न होने के कारण ये भ्रांतियां फैली है। उन्होंने बताया कि ये फोर्टिफाइड राइस स्वास्थ्यवर्धक है और FSSAI के मानकों के अनुसार है। चावल हमने कंट्रोल से लाया तो इस चावल में मिलावट है, मिल रखे हैं, बहुत छांटने में आ रहे हैं। जब धोड़े पकाने के लिए जब धोड़े तो ऊपर आ रही है, फूल के फुला लग रही है। और फोर्टिफाइड राइस में कुछ करने जो है फोर्टिफाइड अलग चावल के मिलाए गए हैं, जिसके अंदर फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इस तरीके के और आयरन वगैरह मिक्स किया गया, जो कि एनीमिया वगैरह इस तरह की बीमारियों से आम जन को बचाएगा। 2 दिन पहले ऋषिकेश के पास में रिजॉर्ट में अवैध कैसीनो का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद में चर्चा है कि प्रदेश के रिजॉर्ट और होटल्स में अवैध गतिविधियों पर रोक कैसे लगे। अंकिता भंडारी की मौत के बाद में रिजॉर्ट और होटल्स की चेकिंग की गई, जो कि कार्रवाई भी शुरू हुई थी उस दौरान, और वो भी अब ठंडी पड़ चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी साल जनवरी में सहसपुर में संजीवनी रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट और कैसीनो का पर्दाफाश हुआ और अब गुरुवार को पौड़ी में नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में कैसीनो का खुलासा। यानी साफ है कि प्रदेश में होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे में अनैतिक काम थम नहीं रहे। अंकिता भंडारी केस के बाद सरकार ने सूचना तंत्र से लेकर पुलिस को निगरानी रखने के साफ निर्देश दिए, लेकिन ताजा मामले बताते हैं कि उत्तराखंड में आज भी होटल और रिजॉर्ट अय्याशी के पनाहगार बने हुए हैं। पर्यटन मंत्री कहते हैं कि हमने इन मामलों को उठाया है, लगातार जांच भी कर रहे हैं। वहीं होटल एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि एक के चक्कर में सब बदनाम होते हैं, इसीलिए कार्रवाई होना जरूरी है।
उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं पूरी तरीके से और उस पर हम लगे हुए हैं। मैंने ही उसमें ये आदेश दिए थे कि भाई जो जिस प्रकार से बिना किसी जानकारी के जो इस प्रकार से जो होम स्टे चल रहे हैं, जहां लोग ठहर रहे हैं, वहां क्या एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में सूचना दो। तो काफ़ी अवैध पाए गए, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है इसमें एक गलत मैसेज पूरे देश के अंदर ना जाए और ये देवभूमि बनी रहे। इसके लिए सरकार से हमारा ये निवेदन है कि इनके जो अवैध होटल पूरे प्रदेश में चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो अंकिता भंडारी जैसा मामला फिर सामने आ सकता है। परमिशंस नहीं है लेकिन इलीगल चीजें चल रही है और ये बहुत बड़ी बात है, पूरे प्रदेश के लिए पूरी बड़ी बात है कि पौड़ी जैसी एक छोटी सी जगह में एक रिजॉर्ट में कसीनो चल रहा है इलीगल तरीके से। ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है और मैं इस पूरे प्रदेश के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये सरकार देखिए इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। ये न हो कि प्रदेश में कोई दूसरी अंकिता बन जाए। वक्त के साथ जैसे जैसे राज्य में टूरिस्ट बढ़े हैं, होटल रिजॉर्ट भी तेजी से उभरे, लेकिन आज तक कोई ऐसी ठोस नीति बन नहीं पाई जो यहाँ अवैध रूप से चल रही गतिविधियों पर रोक लगा सके।